वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे पास कमेंट आया हुआ है कुछ अलग ज्ञान अकाउंट से और उनका नाम है कृष्णा कुमार जी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कमेंट में लिखा है, मैं अभी आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ कि 40 साइज का ब्लाउज है, लेकिन जब भी मैं पहनती हूँ तो शोल्डर पीछे से टाइट रहता है। तो फ्रेंड्स, शोल्डर का टाइट रहना या फिर आर्म होल का टाइट रहना, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आपके ब्लाउज का शोल्डर या फिर आर्म होल टाइट क्यों रहता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का भी कोई डाउट है जो आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज का कपड़ा लिया है। इस पर मैं आपके लिए समझाऊंगी कि आपको किस चीज का ध्यान रखना है जिससे आपकी ब्लाउज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ब्लाउज बना रहे हैं डीप नेक गले का, तो आपको यहाँ पे देखो जितना शोल्डर का साइज है उसके हिसाब से ही आपको निशान लगाना है। मान लो आप छोटे साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो देखो उसके लिए आपका शोल्डर है वो यहाँ पे 5 भी आ सकता है और 5.5 इंच भी आ सकता है। तो ये आपको बॉडी से नाप लेकर ही निशान लगाना है, और या फिर आपके पास जो ब्लाउज आता है नाप के लिए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है डीप नेक वाले ब्लाउज में, मतलब आप डीप नेक गले का ब्लाउज बना रहे उसमें ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर का निशान बिल्कुल साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। आपको 1/2 इंच या फिर 1 इंच छोटा बड़ा नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। और आप जैसे कॉलर का ब्लाउज बना रहे हैं तो देखो कॉलर के ब्लाउज में हम शोल्डर का नाप है वो एकदम फुल रखते हैं, उसमें से माइनस प्लस कहीं भी नहीं करते, एकदम फुल नाप रखते हैं। तो देखो जैसे आप कॉलर का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपका तीरा है यहाँ पे 8 इंच, तो आपको 8 इंच पर ही निशान लगाना है। आपको यहाँ पर उसमें से माइनस या फिर प्लस नहीं करना है, फिक्स नाप आपको लगाना है, कहीं से घटाना या फिर बढ़ाना नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज है 40 साइज का, इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे निशान लगा के बता देती हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान लगा देती हूँ इसके शोल्डर का। तो इसका शोल्डर है यहाँ पर 6 इंच और इसके गले का निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे 2.5 इंच का, और गले की लंबाई रख रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच की। ये फ्रंट गले के हिसाब से रख रही हूँ मैं। बैक गला आप इसमें घटा बढ़ा सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का गला पहनना पसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से गले में गोलाई की शेप होती है, ये सभी को पता ही होगा, मैं हर कटिंग में आपके लिए बताती हूँ। और देखो फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है आर्म होल का। तो देखो अगर आपका ब्लाउज है बड़े साइज का है तो आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है 6 इंच का, और बहुत ही ज्यादा हैवी साइज का है और फिर आपको निशान लगाना है यहाँ पे 6.5 इंच का। और फ्रेंड्स, अगर आपका ब्लाउज फिर भी सही नहीं बन रहा है तो आपको बॉडी से आर्म होल का नाप लेना है या फिर सिले हुए ब्लाउज से आर्म होल का नाप लेकर यहाँ पे निशान लगाना है। अपने हिसाब से यहाँ पे निशान आपको नहीं लगाना है। तो देखो मेरा तो यहाँ पे आर्म होल का नाप है 6 इंच, तो मैं यहाँ पर 6 इंच का निशान लगा रही हूँ और इस निशान को ऐसे सीधा मिलाना है और यहाँ पे इस तरीके से लाइन खींचकर इसमें गोलाई की शेप आपको देनी है। तो ये आपकी समझ में आ गया। और फ्रेंड्स देखो, जैसे आपका ब्लाउज है यहाँ से खिंचता है, आप इसकी कटिंग कर देते हैं तो देखो आपका ब्लाउज है वो यहाँ से खिंचेगा बैक साइड से। ये तो इसकी फ्रंट साइड है, लेकिन बैक साइड से आपका ब्लाउज है वो खिंचता है। तो फ्रेंड्स, वो क्यों खिंचता है, मैंने यहाँ पर ये निशान लगाया है आर्म होल का 6 इंच का। तो देखो आप यहाँ पर ये निशान लगा देंगे 5 इंच का और यहाँ से इस तरीके से इसमें गोलाई हो जाएगी, तो आपका आर्म होल है वो छोटा रह जाएगा। और आर्म होल छोटा रह जाने की वजह से आपका ब्लाउज है वो यहाँ से खिंचने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको आर्म होल का निशान साइज के हिसाब से लगाना है, उसको छोटा नहीं रखना है। अगर आपने ब्लाउज का आर्म होल है वो छोटा रख दिया तो आपका ब्लाउज है यहाँ से 100% खिंचेगा। ये आपको हर साइज में ध्यान रखना है, चाहे आप कितने भी साइज का ब्लाउज बना रहे हैं, आपको नाप के हिसाब से ही यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। और फ्रेंड्स, शोल्डर है वो क्यों खिंचता है वो भी मैं आपके लिए समझा देती हूँ। देखो शोल्डर आपका यहाँ से कम रह जाता है, जैसे आपने ब्लाउज के तीरे का नाप ले लिया और शोल्डर का नाप आपसे सही से नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से आपका शोल्डर खिंचने लगेगा। तो देखो शोल्डर इस तरीके से खिंचेगा, मतलब बाजू की साइड में खिंचता हुआ चला जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, ये तो हो गया डीप नेक गले के हिसाब से अगर आप ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं उसके लिए। और अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ, जैसे आप कॉलर का ब्लाउज बना रहे हैं या फिर सूट बना रहे हैं
तो देखो यहाँ पे मैं यह तीरे का निशान लगा रही हूँ 16 इंच का, यानी कि जितना भी आपका नाप आता है आप उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। और देखो उसमें आपको आर्म होल का निशान ज्यादा लगाना है, यानी कि 5 इंच, 5.5 इंच, 6 इंच ये तो रह जाएगा छोटा, तो आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है 7 इंच का। और आपके नाप के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नाप है यहाँ पे कितना आ रहा है, उसके हिसाब से आपको आर्म होल का निशान लगाना है। तो फ्रेंड्स अगर आप कॉलर वाला सूट या फिर ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका आपको 100% यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये जो आर्म होल है ये छोटा आपको नहीं रखना है, नहीं तो आपका ब्लाउज है यहाँ से 100% खिंचेगा, सूट भी खिंचेगा और ब्लाउज भी खिंचेगा। तो आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान ज्यादा बढ़ा के लगाना है। तो फ्रेंड्स ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे आर्म होल का नाप सही से नहीं लिया जाता है तो मैंने इसका भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है, आप वहां से सीख सकते हैं कि आर्म होल आपको किस तरीके से निकालना है। आप सिले हुए ब्लाउज से भी आर्म होल निकाल सकते हैं और बॉडी से भी मैं आपको आर्म होल निकालना बता दूंगी। तो आप आर्म होल एकदम सही तरीके से निकालें जिससे कि आपके ब्लाउज की कटिंग है वो एकदम परफेक्ट हो सके और सिलने के बाद भी आपके ब्लाउज में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो इस ब्लाउज की मैं कटिंग करके आपके लिए दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए पहले मैं इसके दोनों पार्ट अलग अलग कर रही हूँ, बैक और फ्रंट, यानी कि मैं इसके गले हैं वो बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग बनाऊंगी। इसका मैं फ्रंट वाला गला तो रखूंगी गोल और बैक वाले गले में हल्की सी डिजाइन क्रिएट करूंगी, तो वो मैं बाद में कट करूंगी। तो इसका मैंने ये फ्रंट गला कट कर दिया है और अब मैं इसके आर्म होल की कटिंग करूंगी। तो इसके आर्म होल का निशान मैंने यहाँ पे 6 इंच का लगाया था, ये आपको पता ही है। और देखो इसी शेप में आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। इस शेप में मैं ये कटा हुआ कपड़ा यहाँ पे रख लेती हूँ, इस पर आपके लिए समझाती हूँ। अगर आप अपने आर्म होल की इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपके बैक साइड में आर्म होल पर झोल आएगा, तो आपको बिल्कुल सीधी भी कटिंग नहीं करनी है, एकदम गोलाई की शेप में इस तरीके से आर्म होल की कटिंग आपको करनी है। तो ये ब्लाउज है मेरा 40 साइज का, तो मैं यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान लगा देती हूँ। तो देखो ये इसकी फिटिंग का निशान हो गया। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी समझा देती हूँ, जैसे आपने अपना ब्लाउज बनाकर कंप्लीट कर लिया है और आपका ब्लाउज है वो यहाँ से खिंच रहा है, तो आप उसको सही कैसे करेंगे। तो अपने सिले हुए ब्लाउज की आपको स्लीव्स को अलग करना पड़ेगा और यहाँ पे आर्म होल को इस तरीके से बिल्कुल अलग करके रखना होगा। और फिर आपको हल्का हल्का सा यहाँ से देखो आर्म होल को छांटना है। आपकी कमी है वो यहीं पर रहेगी आर्म होल पर, तो आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक आर्म होल को हल्का सा छांटना, यानी कि ½ इंच के बराबर। और इसी तरीके से स्लीव्स के आर्म होल को भी आपको छांट के रखना है और फिर आपको दोबारा से स्लीव्स को लगाना है और आपका ब्लाउज है एकदम परफेक्ट बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।